Hello guys, once again welcome back on my channel वर्चुअल बायोलॉजी 2.0 विद क्षितिज गिरी। आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं फ्राइज रीअरेंजमेंट के टॉपिक को। फ्राइज रीअरेंजमेंट आपका फिनॉल्स का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है जो कि बीएससी, नीट, जेईई मेंस और आपका इंटर में भी पूछा जाता है। तो इस मकसद से ये रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हम आगे के भी सभी रिएक्शंस कवर करने वाले हैं जो कि फिनॉल से या फिर एमाइन ग्रुप से रिलेटेड, अदरवाइज जितने भी एस्टर्स है, एथर्स ग्रुप हैं, हम उन सभी चीज़ों के बारे में काफ़ी लॉन्ग डिस्कशन करने वाले हैं। तो ये हमारा पहला वीडियो है रिएक्शन का, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। फिनॉलिक एस्टर्स को जब हम लोग हीट करेंगे, ठीक है गाइस, क्या हो रहा है इसमें, फिनॉलिक एस्टर्स को यानी कि फ्राइज रीअरेंजमेंट हम लोग फिनॉलिक एस्टर्स को जब हीट करते हैं किसके प्रेजेंस में करेंगे, एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड के यानी कि AlCl3 के प्रेजेंस में हम लोग फिनॉलिक एस्टर्स को हीट करने वाले हैं। AlCl3 को हम लोग लुईस एसिड के नाम से भी जानते हैं। गाइस ये बात क्लियर हो गया। हमारे पास क्या रिएक्टेंट है, हमारे पास है फिनॉलिक एस्टर, उसको हम लोग क्या करने वाले हैं, हीट, किसके प्रेजेंस में, AlCl3 यानी कि लुईस एसिड के प्रेजेंस में हम उसको हीट करने वाले हैं। तो हमें जो मिलता है एज ए प्रोडक्ट वो मिलता है ऑर्थो एंड पैरा एसिल फिनॉल, हमें मिलेगा ऑर्थो एंड पैरा एसिल फिनॉल। तो इस पूरे प्रोसेस को हम लोग कहते हैं फ्राइज रीअरेंजमेंट। इस पूरे प्रोसेस को क्या कहेंगे हम लोग, फ्राइज रीअरेंजमेंट। Phenolic esters on heating with aluminum trichloride Lewis acid give ortho and para acyl phenol. This is known as Fries rearrangement. क्लियर है गाइज। तो अब हम लोग इसके रिएक्शन और इसके मैकेनिज्म को भी समझेंगे। एक्चुअली हो क्या रहा है, ये जो हमारा फिनॉल एस्टर है, ठीक है, ये फिनॉल एस्टर है। यहाँ पे देखिए ये फिनॉल आपका एक, अगर यहाँ पे OH होता तो फिनॉल पूरा ग्रुप कंप्लीट होता, तो यहाँ पे H को हटा के COR ग्रुप जुड़ा हुआ है जिसे हम लोग ईस्टर ग्रुप कहेंगे, ठीक है। ईस्टर का एक ग्रुप जुड़ा हुआ है COR। अब बोलेंगे ये R4 क्या होता है, तो मैं बता दूँ ये R4 आपका होता है एल्किल ग्रुप। जैसे X फॉर हाइड्रोजन ग्रुप होता है ना, वैसे R4 एल्किल ग्रुप होता है। आप में से बहुत लोग को पता भी होगा ये बात, लेकिन जानकारी के लिए फिर भी बता देता हूँ। R4 एल्किल ग्रुप होगा, जैसे आपका CH3 हो गया, C2H5 हो गया, तो इसे हम लोग एल्किल ग्रुप कहते हैं। और इसको हम लोग किसके प्रेजेंस में करने वाले हैं, AlCl3 के प्रेजेंस में करने वाले हैं और इसको हीट भी प्रोवाइड करेंगे। तो उसमें हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे ऑर्थो एंड पैरा एसिल फिनॉल मिलता है। यानी कि अगर ये जो COR है, अगर ये रीअरेंजमेंट के टाइप में अगर ऑर्थो पोजिशन में जाकर अटैक करेगा तो हमें क्या मिलेगा, ऑर्थो एसिल फिनॉल। अगर पैरा पोजीशन पे यही COR यानी कि ईस्टर ग्रुप अटैक करता है तो हमें मिलता है पैरा एसिल फिनॉल। गाइस एक बात तो आपको समझ में आ गई होगी, करना कुछ खास नहीं हमको। ये जो COR ग्रुप है ना यहाँ पे, इसी को वो रीअरेंज करते हुए इसको या तो ऑर्थो पोजीशन पर अटैक करा देना या तो फिर पैरा पे करा देना है। क्लियर है। और यहाँ पे एक H आयन को जोड़ देना है, ठीक है, तो OH बन जाएगा। तो हमारा जो प्रोडक्ट है ऑर्थो और ऑर्थो एंड पैरा एसिल फिनॉल तैयार हो जाएगा। और आप लोग यहाँ पे हीट और AlCl3 को जरूर शो कर दीजिएगा, ये मुझसे यहाँ पे थोड़ा छूट गया है तो उसके लिए सॉरी। और अब इसके हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म को आगे प्रोसीड करते हैं, ठीक है गाइस। तो अब देखते हैं इसका मैकेनिज्म कैसा होता है, यानी कि कैसे रिएक्शन प्रोसीड होगी, कैसे रिएक्शन कंप्लीट होगा हमारा, ठीक है। तो एक्चुअली हो क्या रहा है यहाँ पे, जैसे हमने एक फिनॉल एस्टर ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने CH3 लगा दिया, जो आपका R4 एल्किल ग्रुप मैंने बताया था कि CH3 या C2H5 कुछ भी जोड़ सकते हैं एल्किल ग्रुप। तो यहाँ पे मैंने एक एल्किल ग्रुप यहाँ पे जोड़ दिया। अब ये हमारा पूरा कंप्लीट एक ईथर ग्रुप है इधर, और ये फिनॉल है, इसको हम लोग क्या ईस्टर है हमारा, ये फिनॉल है, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, फिनॉल ईस्टर, ठीक है। अब फिनॉल ईस्टर को हम लोग AlCl3 के प्रेजेंस में जब हीट प्रोवाइड करेंगी तो ये क्या करता है, AlCl3 ये इस ऑक्सीजन पर जाके अटैक कर देता है। और ऑक्सीजन पर अटैक करने से क्या होता है, ये जो लुईस एसिड है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये अटैक करेगा यहाँ पे और ये बनाएगा कुछ इस तरह का इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, जहाँ पे ऑक्सीजन के साथ AlCl3 भी जुड़ा रहेगा और COCH3 भी जुड़ा रहता है। बट ये एक अनस्टेबल कंडीशन है, तो इसी जगह पे तुरंत में क्या होगा, एक COCH3 यहाँ से ये बाहर निकल जाएगा। COCH3 था हमारा ईस्टर ग्रुप था, ये बाहर निकल जाता है और AlCl3 में से एक क्लोरीन बाहर निकल जाता है। लेकिन ध्यान रखिएगा ये आगे बहुत ही बड़ी भूमिका निभाने वाले हैं, COCH3 और Cl, ठीक है। और यही COCH3 वापस अटैक करेगा जिससे हम लोग रीअरेंजमेंट कहेंगे, ठीक है। तो अभी हमारे पास फिलहाल के लिए ये वाला प्रोडक्ट बन गया, ये देखिए ये प्रोडक्ट बना है हमारे पास, जहाँ पे ऑक्सीजन के साथ सिर्फ और सिर्फ AlCl3 जुड़ा हुआ है, यानी कि जो फिनॉल ग्रुप है यहाँ पे सिर्फ AlCl2 जुड़ा हुआ है, AlCl2 जुड़ा हुआ है। यहाँ पे क्लोरीन बाहर निकल गया, COCH3 बाहर निकल चुका है। हम लोग आगे नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं।
तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जो आपका वो OAlCl2 यहाँ पे जुड़ा हुआ था, यानी कि जो फिनॉल ग्रुप था हमारा, जहाँ पे AlCl2 जुड़ा हुआ है, अब यहाँ पे COCH3 का बैक अटैक होगा, जो कि आपको मैंने पहले ही बताया कि रीअरेंज होने के लिए वापस अटैक करता है। अब ये COCH3 अटैक या तो ऑर्थो पे कर देगा या तो फिर पैरा पे करेगा, ठीक है। अगर ऑर्थो पे अटैक करता है तो हम लोग उसे बोलेंगे ऑर्थो एसिल फिनॉल का फॉर्मेशन कर देगा, और अगर पैरा पे करेगा तो पैरा एसिल फिनॉल बनने वाला है। तो गाइस चलिए हम लोग इसको ऑर्थो पे अटैक करा लेते हैं फिलहाल। तो ये देखिए ऑर्थो पोजीशन में जैसे अटैक होता है, यहाँ पर नेक्स्ट पोजीशन में देखिए आप यहाँ पे ऑर्थो पे अटैक कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर रिजोनेंस अंतर होते रहता है, इस पूरे जानते हैं कि भाई बेंजीन रिंग की तरह बिहेव करेगा। बेंजीन रिंग का एक अच्छा नेचर होता है कि वो रिजोनेंस शो करता है फॉर स्टेबिलिटी को प्राप्त करने के लिए रिजोनेंस का यूज करते हैं। तो यहाँ पे COCH3 का अटैक हो रहा है, तो इधर से एक H+ आयन बाहर निकलेगा, ठीक है। यहाँ पे एक हाइड्रोजन जुड़ा होगा आपका, CH6 में एक हाइड्रोजन होता है ना, तो यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन होगा आपका, तो हाइड्रोजन बाहर की तरफ हम इसको शो कर देते हैं फिलहाल के लिए, और ये COCH3 यहाँ पे अटैक कर रहा है। अब देखिए जैसे COCH3 यहाँ पे अटैक करता है, ये H+ आयन तुरंत बाहर निकल जाता है, ठीक है। और ये H+ आयन किसको एक्सेप्ट करेगा, जो पिछले वाले हम स्टेप में गए थे वहाँ पे हमने देखा था क्लोरीन आयन निकला है ना, अब ये क्लोरीन आयन किसको एक्सेप्ट करता है, यहाँ पे H+ आयन को एक्सेप्ट कर लेता है, HCl बाहर निकल जाता है। क्या मिलेगा हमें गाइस, ये HCl हम लोग बाहर निकाल देंगे, ठीक है। HCl के बाहर निकलते ही हमारा COCH3 ऑर्थो पोजीशन पे जुड़ जाता है, उससे कनेक्ट हो जाता है। अब बहुत ही सिंपल है, हम लोग अपने प्रोडक्ट के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। ये यहाँ पे OAlCl2 है, अब बस कुछ नहीं करना, हमें यहाँ पे थोड़ा सा मदद लेना है, किसका, वाटर का। यहाँ पे वाटर तो हो गई भाई, वाटर में जैसे हम इसको डालेंगे, यहाँ पे पानी डालते ही बहुत बड़ा गेम होगा। यहाँ पे H+ और OH- आयन मिलेगा, यहाँ पे हाइड्रोलिसिस होगा, H+ आयन देगा, ये OH- आयन देगा। अब जैसे ही H+ आयन देगा, ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इस H+ आयन को एक्सेप्ट कर लेगा। ये जो ऑक्सीजन है ना, AlCl2 जुड़ा है, यहाँ पे ये AlCl2 हट जाएगा, इनकी बॉन्डिंग ब्रेक हो जाएगा, और यहाँ पे H+ आयन आके से जुड़ जाएगा। तो ये हमारा बन गया ऑर्थो एसिल फिनॉल। सेम पैरा में भी यही होता है, पैरा पे अटैक होता तो यहाँ पे पैरा एसिल फिनॉल बनता। तो गाइस आपको आई होप ये समझ में आ गया होगा, फिर से इसको रिपीट कर लेते हैं। देखिए क्या है, सबसे पहले फिनॉल एस्टर हमने लिया, ठीक है। COCH3 यहाँ पे COCH3 एस्टर ग्रुप है, ठीक है। अब इसको AlCl3 के बजाय जैसे हमने इसको हीट दिया, हमारा ये AlCl3 अटैक करता है ऑक्सीजन पे और कुछ इस तरह का इंटरमीडिएट तैयार कर लेता है। देन अब क्या होता है, इसको स्टेबिलिटी के लिए COCH3 बाहर निकल जाता है, और यहाँ से क्लोरीन भी बाहर निकलता है AlCl3 में से। तो इस तरह का हमारा प्रोडक्ट बन जाता है, जहाँ पे फिनॉल से हमारा AlCl2 जुड़ा रहेगा, ठीक है, ऑक्सीजन के पोजीशन पे। और उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस में क्या होता है कि ये जो OAlCl2 था, यहाँ पे क्या होगा, वापस COCH3 का अटैक होता है। किस पोजीशन पे, या तो ऑर्थो पे भी हो सकता है ये, और पैरा पे भी अटैक कर सकता है। जो COCH3 बाहर निकला, ये बैक अटैक करते हुए मान लीजिए हमने ऑर्थो पर अटैक करा दिया, तो यहाँ से एक H+ आयन बाहर निकलता है। अब वो H+ आयन जो पिछली हमने Cl- पिछले स्टेप में Cl- आयन बाहर निकाला था, वो उसके साथ HCl बना लेता है, यानी कि एक एसिड बनाता है HCl हमारा, ठीक है। अब ये वापस नेक्स्ट प्रोसेस में क्या होने वाला है आपका, ये COCH3 यहाँ पे इसे कनेक्ट हो जाएगा, और बस इसका कुछ नहीं, हाइड्रोलिसिस करा दीजिए, H2O डाल दीजिए, यहाँ पे उसको H2O से H+ आयन मिल जाएगा, और हमारा ऑर्थो एसिल फिनॉल बन के तैयार हो गया। थैंक यू गाइज। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल क्षितिज बायोलॉजी, वर्चुअल बायोलॉजी 2.0 विद क्षितिज गिरी।